नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो जीते जी प्रसिद्धि पाते हैं, हर जगह पर वो अपना नाम कमाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते जिन्हें प्रसिद्धि मिलती है तो मरने के बाद। जी हाँ, ऐसी ही एक शख्सियत है जिसने मरने के बाद प्रसिद्धि पाई है। नाम है क्वीन हरीश। ये दो शब्द सुनते ही आप इसके अर्थ अपने अपने हिसाब से लगाने लगेंगे और उसके पीछे डांसर शब्द और जोड़ दिया जाए, डांसर क्वीन हरीश, तो आप कुछ ही और सोचेंगे। लेकिन जब इसके बारे में पूरी जानकारी आप पाएंगे तो आपका एजम्पशन गलत निकलेगा। जी हाँ, बात कर रहे हैं डांसर हरीश की। डांसर क्वीन हरीश ने जीते जी राजस्थान और कई देशों में नाम कमाया, प्रसिद्धि पाई, लोक नृत्य के क्षेत्र में उसने नाम कमाया। लेकिन इससे भी ज्यादा नाम उन्होंने मरने के बाद, यानी इस दुनिया से रुखसत होने के बाद प्रसिद्धि पाई है। दुनिया से जुदा होने के बाद अपनी मौत के 12 घंटे के भीतर वो लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में बस गए। 2 जून 2019, समय सुबह 9:30 बजे। मैंने जैसे ही अपना मोबाइल ऑन किया, इंटरनेट को चालू करते ही फेसबुक पर पहली पोस्ट न्यूज 18 के ब्यूरो चीफ और जैसलमेर के मेरे मित्र सिकंदर शेख की वॉल मुझे नजर आई। सिकंदर शेख की वॉल पर 3 फोटो थे। एक फोटो में वो अपनी पत्नी, बच्चे और एक महिला कलाकार के साथ नजर आ रहे थे। दूसरे चित्र में वो अपने बच्चे के साथ एक महिला के साथ नजर आ रहे थे। और तीसरा फोटो वो था जो न्यूज 18 पर एक खबर का स्क्रीनशॉट था और इस स्क्रीनशॉट में सिकंदर शेख फोनो कर रहे थे और इसका टाइटल था सड़क हादसे में डांसर हरीश की मौत। मैंने इस फोटो के अंदर जो खबर का टाइटल था, इस खबर को सामान्य खबर की तरह लिया। इन तीनों फोटो को देखने के बाद में एक स्थिति स्पष्ट हो गई कि जो महिला सिकंदर शेख के साथ में फोटो में नजर आ रही है वो हरीश नाम की महिला होगी और वो सिकंदर शेख की मित्र भी रही होगी और उसकी एक सड़क हादसे में मौत हो गई। सिकंदर शेख मेरे मित्र है और वो कई ऐसे सेलिब्रिटीज के साथ में यदा कदा वो फेसबुक वॉल पर इस तरह के फोटो डालते रहते हैं। तो इसे मैंने सामान्य तरीके से देखा और मैंने अपने मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल किया नीचे की और पोस्ट देखने के लिए। कुछ और पोस्ट देखने के बाद में मुझे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पोस्ट नजर आई। उस पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि जैसलमेर को अपूरणीय क्षति हुई और उन्होंने दुख व्यक्त किया। मैंने फिर अपने दिमाग को थोड़ा सा रिवर्स में लिया और मैं सिकंदर शेख की पोस्ट को मैंने पुनः याद किया। सिकंदर शेख ने भी उन 3 फोटो के साथ में कुछ ऐसा ही पोस्ट लिखा था। उनका पोस्ट था कि दिल के करीब एक भाई की यूं विदाई, दिल के करीब एक भाई की यूं विदाई सहन नहीं कर सकता, जैसलमेर की पहचान थी भाई। आगे उन्होंने हैशटैग करके लिखा क्वीनी हरीश। मैं बार बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पोस्ट को और सिकंदर शेख की पोस्ट को देख रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था कि एक जगह सिकंदर भाई लिख रहे हैं एक जगह पे क्वीन हरीश लिख रहे हैं, ये क्या माजरा है। अभी तक कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई, लेकिन इतना स्पष्ट हो गया ये जो डांसर हरीश थी ये कोई विशेष इसकी पहचान थी और शायद मैंने पहले कभी इनका नाम नहीं सुना। मैं फेसबुक की ऐसी दुनिया है जो हमें मुद्दे से भटकाकर और कहीं ले जाती है। मैंने फिर स्क्रीन को स्क्रॉल किया और मैं अगली पोस्ट को देखने लगा। अब मेरे मन में डांसर हरीश के बारे में और अधिक जानकारी पाने की दिलचस्पी बढ़ गई। सो मैंने इंटरनेट पर और फेसबुक पर ही कुछ और ढूंढना शुरू कर दिया। मैंने कहा ये जैसलमेर बार बार नाम आ रहा है, क्वीन हरीश का जैसलमेर से जुड़ाव था। तो मेरे दिमाग में जैसलमेर शब्द आते ही मित्र चंदन सिंह भाटी पत्रकार है और उनकी मुझे याद आ गई। वो बाड़मेर न्यूज ट्रैक करके एक व्हाट्सएप ग्रुप भी चलाते हैं और साथ ही बाड़मेर न्यूज ट्रैक करके एक blogspot.com एक ब्लॉग भी वो चलाते हैं और इस पे बाड़मेर और जैसलमेर की खबरें वो अक्सर लिखा करते हैं। तो मैं
बाड़मेर न्यूज ट्रैक के व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंचा और वहां मैंने देखा तो वाकई डांसर हरीश से जुड़ी हुई पोस्ट भी मुझे इसके अंदर मिल गई। इस ग्रुप में जाकर जानकारी पाने की मेरी जो भूख थी वो शांत हुई। तो यहाँ जो खबर थी उस खबर को मैं एक बार आपको पढ़कर बता देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने हुनर का जलवा बिखेरते हुए लाखों प्रशंसकों के दिलों में राज करने वाले जैसलमेर के विख्यात अंतर्राष्ट्रीय डांस गुरु क्वीन हरीश की आज अल सुबह सड़क हादसे में मौत हो गई। हरीश एक कार्यक्रम में भाग लेने अपनी टीम के साथ जैसलमेर से जयपुर जा रहे थे। जोधपुर के बिलाड़ा के समीप उनकी गाड़ी सामने से आ रहे ट्रक से भिड़ गई और इस भिड़ंत में क्वीन हरीश की मौत हो गई। बताया गया कि हरीश ने राजस्थानी लोक नृत्य को देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी विख्यात किया। जैसलमेर में राजस्थानी लोक संगीत व नृत्य का वह एक ऐसा कोरियोग्राफर है जिसके जापान में 2000 से ज्यादा शागिर्द हैं और हर वर्ष इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। हरीश नाम का ये लोक गुरु मात्र 38 वर्ष का था। जापानी युवक युवतियों में इस लोक गुरु से राजस्थानी लोक संगीत व नृत्य सीखने की ऐसी दीवानगी रही कि हर वर्ष दर्जनों जापानी युवतियां राजस्थानी लोक संगीत व नृत्य सीखने जैसलमेर आती थी। वहीं हरीश स्वयं भी साल में एक बार जापान में अलग अलग शहरों में जाकर राजस्थानी नृत्य सिखाने की कक्षाएं आयोजित कर नृत्य का प्रशिक्षण देता था। अब तक करीब 5000 से ज्यादा कलाकारों को राजस्थानी लोक संगीत व राजस्थानी लोक नृत्य में प्रशिक्षित किया जा चुका है। डांसर हरीश घुटना, चक्री, तराजू, तेरेताली, घूमर, कालबेलिया नृत्य जैसे कई नृत्यों में पारंगत था। इन नृत्यों को वो करीब 60 देशों में फैला चुका था। वर्तमान में जैसलमेर में ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण चल रहे थे और इन प्रशिक्षण में देश व विदेश के कई छात्र छात्राएं लोक नृत्य सीख रहे थे। हरीश एंड पार्टी ने 1999 में पेरिस में आयोजित वर्ल्ड फुटबॉल कप, यूएसए में सिएटल चिल्ड्रन फेस्टिवल, बेल्जियम में कूल कैफे फेस्टिवल, शिकागो में वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल, न्यूयॉर्क में सेंट्रल पार्क समर स्टेज फेस्टिवल, स्कॉटलैंड में एडिनब्रा फेस्टिवल, लंदन में क्वीन एलिजाबेथ और हाल ही में डेजर्ट फेस्टिवल में अपनी कला का शानदार प्रदर्शन किया था। आपको बता दें कि मुकेश अंबानी की बेटी की शादी में भी उन्होंने भाग लिया था और ऐश्वर्या राय ने उनके नृत्य को काफी पसंद किया था। हिंदी व साउथ फिल्मों में भी हरीश ने किरदार निभाए। प्रकाश झा की फिल्मों में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं। उन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले थे। तो ये खबर पढ़ने से मालूम हुआ कि डांसर हरीश 38 साल के युवक थे और लड़की का रूप धारण करके वो डांस किया करते थे, परफॉर्मेंस दिया करते थे, ऐसा नृत्य करते थे कि देखने वाले दंग रह जाते थे। ऐसे कलाकार का यूं चले जाना वाकई दुखद है और ये जैसलमेर ही नहीं बल्कि देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। रविवार की शाम को मैं मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल किए जा रहा था और फेसबुक पर लगातार हर तीसरी पोस्ट हरीश के लिए लिखी हुई मिल रही थी। बीकानेर के सांसद अर्जुन राम मेघवाल ने भी हरीश की फोटो शेयर की और इस दुखद घटना पर दुख व्यक्त किया। उसके बाद जैसलमेर के विधायक रूपाराम धंधे के बेटे हरीश धंदेव ने भी ऐसी ही एक पोस्ट डाल रखी थी। उसके बाद गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया की वॉल पे भी ये पोस्ट मिली। गोपाल केसावत की फेसबुक वॉल पर भी ऐसी ही पोस्ट मुझे देखने को मिली। उसके बाद मैंने कई व्हाट्सएप ग्रुप देखे, उन ग्रुपों में भी लगभग बार बार हरीश से जुड़ी हुई खबरें वायरल की जा रही थी। एनडीटीवी के एंकर पत्रकार रवीश कुमार ने भी अपनी फेसबुक पर एक पोस्ट की थी और उसमें उन्होंने बताया था कि एक ऐसा शख्स और एक ऐसा डांसर, एक ऐसा लोक नृत्य जिसके बारे में उसके जीते जी मैं नहीं जान पाया, उसके मरने के बाद में मुझे ये जानकारी मिली, इसका भी खेद रहेगा। रवीश कुमार के बाद और भी मैंने कई सारी पोस्ट देखी पत्रकारों की जिनमें लगभग सभी ने हरीश को लेके कोई न कोई टिप्पणी की थी और दुख व्यक्त किया था।
सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर निकलकर कई न्यूज़पेपर्स के ई पेपर को खंगाले, साथ ही उनके न्यूज़ वेब पोर्टल को भी देखा तो उनमें हर जगह, चाहे दैनिक जागरण हो, चाहे नवभारत टाइम्स हो, चाहे दैनिक भास्कर हो, चाहे राजस्थान पत्रिका हो, हर ई पेपर और हर न्यूज वेबसाइट पर डांसर हरीश को लेकर खबरें प्रकाशित और ब्रॉडकास्ट हो रखी थी। हर न्यूज चैनल ने उनको लेकर खबरें की थी। हम सबको अफसोस है कि हम जीते जी उनके बारे में जानकारी नहीं पा सके, लेकिन उनके मरने के बाद हमें उनके बारे में जानने को मिला। बहरहाल राजस्थान ने एक नायाब हीरे को, एक नायाब कलाकार को खो दिया है। जो उनको जानते थे वो उनकी यादों को लेकर अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं, वहीं जो नहीं जानते थे वो इनके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करके खेद व्यक्त कर रहे हैं। टीम डेली राजस्थान क्वीन हरीश को, डांसर क्वीन हरीश को सत सत नमन करती है। ए भाई सब्सक्राइब करो डेली राजस्थान चैनल को। आप सभी डेली राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब करो।